आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको खबर बताता हूँ, पहले पूरी कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। यह है शाहाना, डॉक्टर, सेकेंड ईयर, तिरुवनंत मेडिकल कॉलेज, सर्जन। यानी कि जब इनका पूरा ग्रेजुएशन होता तो एक सर्जन बनती। और आपको पता है कि हमारे देश में काबिल डॉक्टर्स की कितनी कमी है और कितनी ज़रूरत है। ठीक है। और ये है रुवैस ईए, जो कि मेडिकल एसोसिएशन का एक पॉपुलर स्टूडेंट लीडर, ये भी एक डॉक्टर है। ठीक है। तो अब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों मिले कॉलेज में, कबीर सिंह वाला हिसाब किताब। दोनों मिले, पॉपुलर स्टूडेंट लीडर, डॉक्टर, दोनों में प्यार हुआ। इसने शाहाना को प्रपोज किया। इसने कहा कि मुझसे शादी कर लो। तो जब शादी के लिए सब कोई मान गया, इनकी फैमिली, जो इसका बाप है रुवैस का, ठीक है, तो वो भी मान गया, दोनों की फैमिली मान गई। शाहाना के पिताजी की अभी हाल ही में मौत हुई थी और इनका एक भाई है जमास, ठीक है। तो वो मिडिल ईस्ट में काम करते थे और जमास की एक आइडियोलॉजी थी। उसने अपने भाई, जो शाहाना के भाई, वो बताते हैं कि मैं डाउरी के सख्त खिलाफ था और मेरा सख्त ये स्टैंड था, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ माइंड, कि अगर कोई डाउरी मांगे, कोई दहेज मांगे, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी बहन उस लड़के से प्यार करने लगी तो मुझे झुकना पड़ा, कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि दोनों में प्यार बढ़ा, शादी पे बात आई। तो जो फैमिली है शाहाना की, वो घर गई। नवंबर की बात है ये। वो घर गए, रुवैस के घर में बैठे उनके पिताजी। तो अब क्या हुआ कि उनके पिताजी, ऐसा आरोप लगा है, इनके रिलेटिव ने ये लगाया है, क्योंकि अनलेस प्रूवन गिल्टी हम कुछ नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है। तो आरोप ये लगा है कि भैया इनके जो रुवैस के जो पिताजी हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमको चाहिए 15 एकड़ जमीन, एक BMW और 1.5 किलो सोना। तो यहां पे शाहाना का भाई कहता है कि भाई देखिए, हम इतना नहीं है हमारे पास पैसा, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन थोड़ी ना है। तो आप ये समझिए कि जितना पैसा है हम शादी में लगाएंगे। ये लड़का जो इससे बड़ी प्यार भरी बातें करता था और शाहाना को लगता था कि इससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, बहुत अच्छा है। तो इस लड़के ने कहा कि मैं दहेज तो लूंगा। पिताजी बोले कि नहीं, हमको तो दहेज चाहिए। ये बोला कि चाहे जो भी हो जाए, मैं दहेज लूंगा। और ये शादी से पीछे हट गया और उसने शादी तोड़ दी। भाई बताते हैं कि ये मनी माइंडेड था पूरी तरीके से और इसने शादी को तोड़ दिया, समझ रहे हो। और शादी टूट गई तो ये बच्ची जो है वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई। 6 दिसंबर का दिन, 5 दिसंबर की रात को इन्होंने एक लेटर लिखा शाहाना ने कि हर कोई मनी माइंडेड है, हम प्यार करते थे लेकिन ये लड़का रहा नहीं उस तरीके से, हम नहीं दे सकते थे, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम इतना कुछ दे सके। एक पूरा बड़ा सा सुसाइड लेटर लिखा। और 6 दिसंबर की सुबह जब कुलीग्स ने कॉल किया तो इस बच्चे ने कॉल नहीं उठाया। जब पुलिस घर पे गई, मतलब जब कुलीग्स घर पे गए, तो देखा कि मृत पड़ी हुई है, इसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। फिर रिपोर्ट छपी, आई, मातृभूमि पूरी रिपोर्ट आई है। इसको पकड़ा पुलिस ने और इसको अब जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, ये जो एक्ट है 498A, ये लगेगा इनके ऊपर। और हत्या का भी, एबिटमेंट ऑफ सुसाइड का भी एक्ट 306 है, वो भी लगेगा। ओके। तो अभी ये जुडिशियल रिमांड पे है। शायद इसकी फैमिली भी होगी, मुझे इसका तो मैंने देखा नहीं, बट इसको तो पकड़ लिया है। जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने तुरंत ही इसका लाइसेंस सस्पेंड किया, इस आदमी का, और बोला कि इसको हटाओ। ठीक है, इसको कोई डॉक्टरी करने का अधिकार नहीं, इसको हम सस्पेंड करते हैं तत्कालीन रूप से। तो बात यह है, जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। 498A का गलत इस्तेमाल भी बहुत 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 ज़्यादा होता है, याद रखिए। और सरकार को इसमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। भारत में कुछ कानून ऐसे जिनका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, औरतें बहुत गलत इस्तेमाल करती हैं, ये भी मैं बता दूं। बट बहुत सारी औरतें जो हैं उनके साथ ये बीता है। अब आप शाहाना का केस लीजिए।
पहली बात तो इन भिखारियों से शादी करने की जरूरत क्या है ना। अगर कोई भी आपसे दहेज मांगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलो हम बिल्कुल आपको दहेज देंगे, एकदम आपको दहेज देंगे, ठीक है। और एक कैमरा लगा दो कहीं पे और उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। जब ये पूरा हो जाए कैमरा बंद करो, सुताई करो कायदे से, ठीक है। और उसके बाद बुलाओ पुलिस को कि ये भिखारी जो है ना, ये लोग ये दहेज मांग रहे हैं, इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये अगर ऐसा होता है तो कि ये दोबारा भूले ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे गलत केस में भी फंस जाते हैं। मेरे पास खुद बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं कि बिना बात के केसेस में फंसा दिया गया बस पैसा ऐंठने के चक्कर में। तो सरकार को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, उन लोगों के लिए, उन आदमियों के लिए भी कुछ करना चाहिए जो गलत केस में फंस गए हैं। तीसरा पॉइंट, ये तो तीसरा पॉइंट कि जब भी शादी करो, स्पेशली लव मैरिज, है ना, प्यार में देखो, वैसे भी जब भी शादी करो तो 6 महीने हमेशा, ये एकदम से मैरिज वाला कंसेप्ट गलत होता है। 6 महीने आप जानने के लिए दो कि लड़का लड़की अच्छे से जान ले, अगर बनता है तो ही शादी करे, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पता नहीं लोगों को क्या शादी सर पे चढ़ा रही है, साला शादी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। भाई क्या हो जाएगा शादी नहीं कर रहा है, अच्छा ही है शादी नहीं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी, तुमको काहे चुल्लू मच रही है भाई। वो नहीं शादी कर रहा है, कोई आदमी औरत नहीं शादी कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है बे तुमको? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम चाह रहे हो उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं माने उसका, ठीक है, रहने दो, अकेले खुश है। जबरदस्ती क्या हो जाएगा शादी करने से, क्या हो जाएगा? अगर मान लो दोनों के, ज्यादातर 90% केसेस में प्री नप्टियल एग्रीमेंट, क्या कोर्ट ने बोला ना, प्री नप्टियल एग्रीमेंट कराओ। ये जो केसेस बार बार आते हैं ना, हम यहां पे बैठे नहीं है फालतू चीजें देखने के लिए। पहले जाके एग्रीमेंट करवा के आओ, शादी से पहले एग्रीमेंट करवा लो, तब जाके यहां पे आसानी से डाइवोर्स हम दे देंगे। यही होता है कि शादी हो गई, बनी नहीं, डाइवोर्स क्यों नहीं बनी? कहां से बनेगी भाई? जब जबरदस्ती की शादी करवाई गई है तो कहां प्यार किसी और से, शादी किसी और से? भाई कैसे? कोई जानवर थोड़ी ना है, बलि दे दी मार के, कुछ बोल नहीं सकते तो बलि दे दी। इसके लिए खड़े हो मेरे भाई, इस अन्याय के लिए खड़े हो, समझ रहे हो? भाड़ में जाए सब, सुना दो कायदे से। एक बार सुना दोगे ना, दोबारा कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी मर्जी है, नहीं कर रहा हूं शादी। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूं, जबरदस्ती उनकी शादी कर ली। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, शादी कर दो, शादी मतलब कुछ कर नहीं रहा लड़का, जबरदस्ती वो लड़का खुद कह रहा है भाई क्या मत करो शादी। मैं खुद जानता हूं ऐसे परिवार में, मैं अपने लोगों को जानता हूं कि जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो शादी चल तो गई, लेकिन एक बहुत ही डिप्रेसिंग मैरिज रही है वो, क्योंकि कुछ करते नहीं थे, जबरदस्ती शादी कर दी गई। तो जो है वो भी पिसी, और जो वो तो पिसे ही पिसे, और बच्चे और पिसे। तो अब यहां पे डाउरी की बात है, तो दहेज लेना और देना ये दोनों ही एक जुर्म है एक तरीके से। लोग दहेज देते क्यों है? नहीं करेंगे शादी, ऐसी की तैसी, जाओ भाड़ में जाओ। अगर सारी लड़कियां बोल देंगी नहीं करेंगे शादी, लड़के नाक रगड़ के लड़के दहेज देना शुरू कर देंगे कि लो भाई लो। ठीक है, जो चीज गलत है वो चीज गलत है, पहले का जमाना गया है ना। तुम खुद सोचो कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है। तुम भीख मांग रहे हो, यानी कि तुम मर्द ही नहीं हो, तुम आदमी ही नहीं हो। जो आदमी होता है वो ये सब नहीं करता, समझ रहे हो? वो अपने दम पे, उसके पास इतनी ताकत होती है कि अपने दम पे वो चीजें ठीक कर ले, समझ रहे हो? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। अगर ये सब चीजें तुम कर रहे हो ना, तो क्या दिखा रहे हो? तुम दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हो, है ना। तुम्हारी कुछ नहीं। नीतीश कुमार, वो बंदा, नीतीश कुमार को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। उन्होंने एक बयान दिया लोग वो विधानसभा में, वो सही नहीं था, बट उनकी आप लाइव देखिए। पर्सनली मैं नीतीश कुमार की शायद बहुत, मतलब मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा अगर अपना पॉलिटिकल चीजें ठीक कर लें तो बहुत जबरदस्त नेता बनेंगे वो। नीतीश कुमार की जब शादी हुई थी, आपको पता क्या हुआ? नीतीश कुमार ने बोला कि बहुत ही आराम से शादी करेंगे, कोई ढोल बाजे नहीं। तो अब क्या हुआ कि इनके जो माता पिता हैं, उन्होंने कुछ ऐसा हुआ था कि 1978 की बात है कि माता पिता ने बोला कि नहीं, थोड़ा सा पैसा वैसा जो है वो वहां पे खर्च हो रहा है, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार का मूड खराब हुआ, वो पूरा का पूरा पैसा वहां पे देके, और मम्मी बोला कि जाओ माफी मांगो। ऐसा नेता था वो, समझ रहे हो? ये इतने अपने जो तुम्हारे आइडियल्स है ना, उसको ऊंचे रखो, वरना बर्बाद हो जाओ। बर्बाद हो ही तुम वैसे भी अगर ये सब कर रहे हो। माँ बाप को सुनाओ, अगर माँ बाप, डरो नहीं। डर क्या, पागल हो क्या कि नहीं मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, माँ बाप बोल रहे हैं दहेज, माँ बाप दहेज मांग रहे हैं,
तो माँ बाप गलत है तुम्हारे। और ये तो यहां तो लव मैरिज का मामला है भाई, यहां तो प्यार किया है लड़के लड़की ने। ये कैसा, अगर ये सच है, अगर मान लो ये सच है, तो कैसा आदमी है ये? तो मतलब वही बता रहे ना कि कलंक ना बनो मर्द जात पे, आदमी जात पे। इतना ज्यादा ताकत ले आओ अपने ऊपर, इतना ज्यादा ताकतवर बन जाओ। भगवान राम बहुत जय श्री राम बोलते ना, भगवान राम से थोड़ा कुछ सीख लो। ओके, तो यही चीज है। बाकी तीसरा पॉइंट पे था, तो अगर आप शादी कर रहे हो तो थोड़ा सा देख लो, समझ लो, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देख लो उसके मन में चल क्या रहा है, उसको सारी चीजें क्लियर कर दो कि भाई देखो दहेज वहेज देंगे नहीं, पहले बता दे रहे हैं। और जब तक चीजें फाइनल ना हो जाए थोड़ा सा डिटैच ही रहो, नेगेटिव चीज के लिए तैयार रहो। बहुत ज्यादा ये मत, हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि दुख जो है ना वो अटैचमेंट से होता है, एक्सपेक्टेशन से होता है। तो दूर रहो, इतना एक्सपेक्ट मत करो कि दिमाग ही खराब हो जाए कि यार ये क्या हो गया वो। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटैच रहो, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, तो बहुत दुखद घटना है ये। अब अगर ये साबित हो गया, ठीक है, किसी ने दहेज मांगा था, तो ये गया काम से। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।